जय हिंद दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल KCC संगम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका जो NCERT बुक क्लास 10th की है वो बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है। जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका प्रश्नावली 4.2 एकदम बेसिक सवाल है। आप वीडियो को स्किप मत करिएगा और बिल्कुल शुरू से अंत तक लगे रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। जो हमारा पहला क्वेश्चन है दिया है इसमें x² माइनस 3x माइनस 10। इसमें करना क्या है तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्या करना है इसमें। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के ध्यान दीजिएगा मूल ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? मूल ज्ञात कीजिए, यानी x का मान ज्ञात कीजिए। x के मान को ही बोला जाता है मूल ज्ञात कीजिए। एकदम आसानी से आप इसको सीख सकते हैं, बस वीडियो में आप बने रहिए। देखिए सबसे पहले कुछ बेसिक आपको बताएंगे, अगर उसको आप समझ गए तो यकीन मानिए आप एक क्वेश्चन हम बताएंगे उसके आगे का आप अपने खुद के जरिए कर पाएंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है बेसिक कुछ बताएंगे। लिखा है x² माइनस 3x और माइनस 10 बराबर कितना लिखा है? 0 लिखा है यहीं पे। उसके बाद ध्यान दीजिएगा एक चीज़ जान लीजिए। जैसे मान लेते हैं यही कुछ इस प्रकार से लिखा रहे माइनस 3x और प्लस में x² माइनस 10 बराबर 0। चाहे जिस फॉर्म में लिखा रहे, बस आपको थोड़ा सा इतना ध्यान देना है कि जो भी सबसे बड़ा पावर में रहेगा उसको सबसे पहले लिखा जाता है, फिर उससे छोटा पावर पहले। कहने का मतलब सबसे बड़ा पावर x² है, फिर उसके बाद क्या है 3x, फिर उसके बाद माइनस 10 बराबर 0। ठीक इस फॉर्म में रहेगा तब आप सवाल को लगाना स्टार्ट करिएगा। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं इस फॉर्म में ये बिल्कुल सही एकदम दिया गया है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले जो भी पीछे रहता है इसका गुणा एकदम आगे होता है। एकदम आगे का मतलब, अच्छा एक चीज़ बेसिक और जान लीजिए आप लोग। जैसे मान लीजिए कुछ भी अच्छा लिखा है, इसके गुणा में भी एक छिपा रहता है, इसके पावर में भी एक छिपा रहता है, इसके भाग में भी एक छिपा रहता है। जब हमें ज़रूरत पड़ता है तो हम उसका यूज करते हैं, अन्यथा वो अपनी जगह पे ही पड़ा रहता है। ठीक, उम्मीद करते हैं आप लोगों को जो बता रहे हैं एकदम आसानी से समझ रहे होंगे। उसके बाद अगर अपने क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एकदम आसानी से आप लगा लेंगे। देखिए क्या करना है, जो भी यहाँ पे रहेगा इसका गुणा एकदम आगे करेंगे तो यहाँ क्या छिपा है तो आप कहेंगे 1 छिपा है। तो जब 10 का गुणा एकदम आगे करेंगे तो क्या आएगा 10। क्या आएगा 10। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे 10। अब 10 का कुछ ऐसा फैक्टर बना दीजिए। फैक्टर का मतलब कुछ ऐसा आपको करना है कि कोई दो नंबर ऐसा बता दीजिए कि उसका गुणा कर दे तो कितना आ जाए 10। और उन्हीं दोनों को आपस में, यहाँ अगर माइनस रहेगा तो माइनस करिएगा और प्लस रहेगा तो प्लस। घटाने पे हमको लाना कितना है 3। कहने का मतलब कोई दो नंबर ऐसा बताइए 10 का फैक्टर जिसका गुणा कर दे तो हो जाए 10 और उन दोनों को आपस में घटा दे तो हो जाए 3। अगर आपको समझ में आ गया हो तो ठीक, नहीं तो इसके माध्यम से आप लगा सकते हैं। जैसे 2 काटेंगे 2 पंचे 10, फिर 5 काटेंगे 5 एकम 5। यहाँ पे 1 2 मिला है, 1 5 मिला है, तो हम ले लेते हैं 1 5 को 1 2 को। तो 5 दूना तो आप कहेंगे 5 दूना 10। और यही 5 में से अगर 2 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 3। ठीक, कभी कभी क्या होगा इस फैक्टर में ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी। जैसे 2 भी आ गया, 5 भी आ गया, हो सकता है यहाँ भी कुछ हो जाए, यहाँ भी कुछ हो जाए। चाहे जितना यहाँ वैल्यू दिया रहेगा आपको कन्वर्ट केवल 2 नंबरों में करना है, केवल 2 नंबरों में कन्वर्ट करना है। उम्मीद करते हैं ये बेसिक सी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो देखिए वो था बेसिक। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। देखिए क्या करना है इसमें। सबसे पहले जो भी लिखा है x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। हमने बताया सबसे पहले पीछे का गुणा एकदम आगे करना होगा, तो चलिए गुणा कर देते हैं। तो गुणा करने पे 10 और घटा देने पे 3 यही आएगा। तो चलिए कोई दो नंबर हम ऐसा सेलेक्ट कर ले रहे हैं कि उन दोनों का गुणा कर दे तो हो जाए कितना 10, और उन्हीं दोनों को आपस में घटा दे तो हो जाए कितना 3। तो अभी हमने यहाँ निकाला था 5 और 2, तो 5 दूना 10
और 5 में से 2 निकाल देंगे तो आएगा कितना, 3। देखिए तो यक्स स्क्वायर अपनी जगह पे, माइनस अपनी जगह पे, लेकिन ध्यान दीजिएगा इस 3 की जगह पे क्या लिखेंगे, 5 माइनस 2, बाकी सेम टू सेम लिखते चले जाइए। उम्मीद करते हैं एकदम आसानी से आप एकदम समझ रहे होंगे। चलिए इसके आगे क्या होगा ध्यान से देखिएगा। पहले क्वेश्चन में हम टाइम ले रहे हैं, जानबूझ के पहले वाले क्वेश्चन में हम टाइम ले रहे हैं। दूसरा यकीन मानिए जैसे ही दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आप हमसे पहले लगा देंगे, लेकिन शर्त यह है कि अगर आप ये क्वेश्चन एकदम आसानी से देख रहे हैं, ध्यानपूर्वक देख रहे हैं, तो उसके बाद आपको आगे मेहनत बिल्कुल नहीं करना होगा। देखिए कैसे, तो सबसे पहले अब यहाँ पे आप जानते होंगे जब कोष्टक टूटता है तो वहाँ होता है गुणा, तो सबसे पहले माइनस प्लस आप कहेंगे माइनस, इसी 5 का गुणा जब यहाँ कराएंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे 5x, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा तो आप कहेंगे प्लस, फिर इस 2 का गुणा यहाँ कराएंगे तो कितना जाएगा 2x माइनस 10 और बराबर 0। आप देखेंगे इसमें 1 2 3 4 वैल्यू बन गया, तो हम 2 एक जोड़ा यहाँ तैयार कर लेते हैं, एक जोड़ा यहाँ। जोड़ा बनने के बाद लिया जाता है कॉमन। देखिए कैसे, सबसे पहले कॉमन का मतलब ये होगा इन दोनों में जो सेम रहेगा बस उसको बाहर कर लेना। पहले एक ब्रैकेट बना दे रहे हैं, देखिए x इसमें भी है, x इसमें, x निकाल लिए बाहर, 1x बाहर निकालिए तो क्या 1x अंदर बचेगा, आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल। अगर 2x है तो 1x अगर हम बाहर ले रहे हैं तो 1x कोष्टक के अंदर जरूर बचेगा। देखिए तो हम 1x बाहर ले लिए तो 1x यहाँ बचा, उसके बाद माइनस 5 था 5 लिख दिए, 1x था वो भी कॉमन में बाहर हो गया, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं प्लस। अब थोड़ा सा दूसरे वाले में देखिए क्या हो रहा, देखिए 2 से ये कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, तो हम ले लेते हैं 2 को बाहर। अब ध्यान समझिएगा यहाँ केवल क्या बचा था, आप कहेंगे केवल x, और फिर 2 पंचे 10 और उसके बाद बराबर क्या है 0। एक चीज़ आपको और बताना चाहेंगे, देखिए ऐसे क्वेश्चन जब आप लगाएंगे थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप खुद से भी पकड़ सकते हैं कि हमारा सवाल एक सही दिशा में जा रहा है कि गलत दिशा में जा रहा है। देखिए कैसे, अगर दोनों ब्रैकेट में लगाने के बाद वैल्यू सेम आ गया तो समझिए हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अगर कुछ भी इधर उधर गलत हुआ तो इसका मतलब हम ऊपर कहीं गलत किए हैं। तो चाहे इसको किसी एक को x माइनस 5, एक कोष्टक में इसको लिख लीजिए, दूसरे कोष्टक में बाहर वाला x प्लस 2 और बराबर उधर कर देंगे 0। ध्यान दीजिएगा एकदम आप पहुंच चुके हैं। अब x माइनस 5 बराबर 0 रख दीजिए, एक बार x प्लस 2 बराबर 0। अच्छा आप जानते होंगे ये प्लस है, जब बराबर को उधर जाएगा तो माइनस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे प्लस, तो x का मान क्या आ गया इधर 5। उसके बाद ये प्लस है उधर गया तो क्या होगा, आप कहेंगे उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस। उम्मीद करते हैं आसानी से आप समझ रहे होंगे। हमसे पूछा था मूल ज्ञात कीजिए, तो आप मूल कह सकते हैं, एक मूल आएगा 5 और एक मूल आएगा -2। उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन एकदम आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, लिखा है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी लिखा है इसको यहाँ दोबारा लिख रहे हैं, लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। हमने क्या कहा था, जो भी नंबर रहेगा पहले इसका गुणा होगा एकदम आगे। तो आप बताइए 6 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 12 का कुछ ऐसा फैक्टर बनाइए कि उन दोनों का आपस में गुणा कर दे तो हो जाए कितना 12, और दोनों को आपस में घटा देते हैं। क्या छिपा है, आप कहेंगे 1, क्योंकि किसी भी नंबर के बगल में क्या छिपा रहता है, 1, पावर में 1, भाग में 1। इसका मतलब घटाने पे 1 लाना है और गुणा करने पे 12। कोई दो नंबर ऐसा बताइए कि उसको आपस में घटा दे तो हो जाए 1 और गुणा कर दे तो 12। अगर आपको दिमाग में आ गया होगा ऐसा नंबर तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया होगा फिर भी आप लगा सकते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले 2 से काटिए, 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, फिर 3 से काटेंगे 3 1 3। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 नंबर आ गया, लेकिन इसको कन्वर्ट करना है सिर्फ 2 नंबर में। कितना बड़ा भी फैक्टर हो जाए आपको केवल कन्वर्ट करना है 2 नंबरों में। जैसे कि अगर हम ले लेते हैं 2 दूना 4, एक ले लेते हैं 2 दूना 4 और एक ले लेते हैं 3, तो 4 तिहाई कितना होगा, तो आप कहेंगे 12, और यही 4 में से अगर 3 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 1। परफेक्ट बैठ गया कि नहीं। अच्छा यहाँ 4 लिए यहाँ 3 लिए तो वही सेम यहाँ भी लेना, ये नहीं कि यहाँ बदल दे, सेम रहना चाहिए। देखिए
लिख दीजिए 2x² प्लस, अब बताइए इस एक की जगह पे क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे 4 - 3, बाकी पूरा सेम टू सेम लिखते चले जाइए। ठीक, उसके बाद हम जानते हैं जब भी कोष्टक तोड़ा जाता है तो वहाँ होता है गुणा, तो चलिए हम भी गुणा कर देते हैं। तो लिखेंगे 2x² प्लस, इस 4 का गुणा यहाँ करेंगे क्या आएगा, तो आप कहेंगे 4x, फिर प्लस माइनस माइनस 3 का गुणा कराएंगे क्या आएगा, 3x माइनस 6 बराबर 0। आप काउंट करिए 1 2 3 4, और जैसे ही 4 आएगा हम क्या बनाएंगे, 2 2 का जोड़ा, 1 जोड़ा 2 जोड़ा। अब देखिए कॉमन कैसे लिया जाता है। ठीक, देखिए 2 यहाँ भी 2 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, पहले से ब्रैकेट बना लीजिए, 2 मिल गया कॉमन। अब x इसमें भी है, x इसमें भी है, x निकालिए कॉमन, 2 था निकल गया, x था निकल गया, लेकिन एक x यहाँ बचा होगा, एक x लिख दिए प्लस अपनी जगह पे। 4 था, 2 दूनी 4, एक x था वो भी कॉमन में चला। आगे बढ़ते हैं, माइनस, देखिए 3 से ये भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 3 निकाल लेते हैं बाहर, ध्यान दीजिएगा 3 निकाल लिए बाहर, तो ये वाला x यहाँ बचेगा, जी हाँ बचेगा। उसके बाद 3 से काटिए, 3 दूना 6, देखिए अच्छा सॉरी एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ पे जब भी बाहर माइनस रहेगा, जब भी बाहर माइनस रहेगा, अगर बाहर माइनस रहेगा तो ये माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे, और प्लस रहेगा तो माइनस। अगर यहाँ माइनस है तो ये माइनस है तो प्लस करेंगे, यहाँ प्लस होता तो माइनस कर देते, यही थोड़ा सा इसमें ध्यान देना होगा। तो देखेंगे इसमें भी और इसमें भी सेम आंसर आया, किसी एक को नोट कर लीजिए, x प्लस 2, और एक बाहर वाले को 2x माइनस 3, और उसके बाद बराबर 0। उसके बाद यहाँ लिखते हैं x प्लस 2 बराबर 0, एक बार 2x माइनस 3 बराबर 0। ध्यान दीजिएगा ये प्लस है, उधर जाएगा तो किस में जाएगा, हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये प्लस था तो उधर हो गया तो किस में हो गया, माइनस। उम्मीद करते हैं आसानी से आप समझ गए होंगे। ये देखिए ये माइनस है, अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस में 3। हम जानते हैं जो चीज़ गुणा में रहता है, अगर यहाँ x रोक लिए तो ये 3 है, जो गुणा में है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग। उम्मीद करते हैं आसानी से ये आप समझ गए होंगे। ठीक, एकदम बेसिक सा है, ये जान लीजिए। उसके बाद अगर ये आप सीख गए तो यकीन मानिए आप क्लास 10th की NCERT बुक लगभग हर चैप्टर में कहीं कहीं ऐसा इक्वेशन बनेगा, आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, बस इसको ध्यान से देखिए। उसके बाद यहाँ पे आ गया एक मूल हमारे पास -2, एक मूल हमारे पास 3/2। उम्मीद करते हैं एकदम आसानी से आप समझ गए होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या है, थोड़ा सा हम बेसिक चीज़ें आपको बताएंगे, क्योंकि अगर हम रट्टा मरवाएंगे तो आप आज देख के याद कर लेंगे लेकिन कल भूल जाएंगे, और एक बार सीख गए यकीन मानिए अगर सीख गए ज़िंदगी भर आप नहीं भूलेंगे। इसलिए आप थोड़ा सा टाइम दीजिए वीडियो में, आप अच्छी नॉलेज यहाँ से लेके जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम चलिए बात करते हैं, इसको बोलते हैं, इसका नाम है क्या, करड़ी। करड़ी आप जानते हैं, या इसी का नाम है आप जानते होंगे, यहाँ 2 लगा है तब भी इसको बोलते हैं करड़ी बोलो या रूट बोलो, आप जानते होंगे। ये बेसिक सी चीज़ें हैं, चाहे करड़ी बोलिए चाहे रूट बोलिए। अच्छा इसका क्या काम है वो भी जान लीजिए। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 8, रूट में कितना लिखा है 8, या ऐसे लिख दें यहाँ 2 8, बात एक ही है। इसका फैक्टर करेंगे तो आपका 3 बार आएगा 2 × 2 × 2, और इसका भी फैक्टर करेंगे तो आएगा 2 × 2 × 2 × 2। अच्छा फैक्टर जिनको नहीं आता इस प्रकार से कर सकते हैं, 8 का ऐसे 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अच्छा इस 2 का मतलब ये होता है कि अंदर बनेगा 2 2 का जोड़ा, कहने का मतलब यहाँ 2 है यहाँ 2 है, एक जोड़ा बना, तो रूट से 1 2 बाहर, और जिसका जोड़ा नहीं बनता वो रूट में ही रह जाता है, तो इसका आंसर बनेगा 2√2। उम्मीद करते हैं एकदम आसानी से आप समझ गए होंगे। ठीक, वही काम यहाँ, एक जोड़ा बना तो ये वाला 2 हो गया बाहर, और जिसका जोड़ा नहीं बना वो वाला एकदम हो गया अंदर। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। देखिए अच्छा जैसे मान लेते हैं √2 का गुणा अगर √2 में कर दें तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे अंदर का गुणा अंदर होता है तो 2 दूनी आप इसको कर सकते हैं 4, 2 दूनी 4 ही होगा, या इसी को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक ही में ऐसे 2 × 2। और हम जानते हैं रूट में कितने का जोड़ा बनता है, अभी अभी बताया, रूट में 2 2 का जोड़ा बनता है। अगर इनका जोड़ा बना देंगे तो आंसर क्या निकलेगा 2। ठीक, अगर 2 का जोड़ा बना तो 2, या कहीं 4 लिखा है उसको बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। जैसे अगर मान लेते हैं √2 का गुणा हमको करना है √3 में, तो ध्यान दीजिएगा
अंदर का गुणा अंदर करेंगे तो रूट में कितना आ जाएगा 6, ठीक। इसका फैक्टर बनेगा नहीं तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक। या हो सकता है कहीं ऐसा बन जाए कि 2√3 का गुणा 2√2 में करना है, तब क्या आंसर आएगा, ध्यान दीजिएगा। बाहर का गुणा बाहर तो 2 दूना 4, अंदर का गुणा अंदर तो 3 दूना 6, ये हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करते हैं ये भी आप समझ गए होंगे। या हो सकता है कहीं इस प्रकार से हो जाए, कहीं ऐसा भी हो सकता है। एक एग्जांपल और देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन पे चलते हैं और एकदम आसानी से आप समझेंगे। जल्दबाजी करेंगे मैथ में, अगर जल्दबाजी आप किए तो यकीन मानिए आप कुछ पलों के लिए सीख पाएंगे, हमेशा के लिए नहीं। इसमें थोड़ा सा टाइम लेंगे, लेकिन यकीन मानिए कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताएंगे जो हाँ मालूम तो सबको होगा, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें आपका एकदम मजबूत हो जाएगा। देखिए कैसे। या हो सकता है यहाँ लिख सकते हैं 2√3 और फिर 3√3, इसमें गुणा करना है। देखिए क्या होगा, हम क्या बताएं, बाहर का गुणा बाहर 2×3 आप कहेंगे 6। अब देखिए रूट में 3 यहाँ भी है, रूट में 3 यहाँ भी है। जब रूट में सेम वैल्यू होता है तो वही एक बाहर चला आता है। कहने का मतलब इसका आंसर आएगा 18। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से देखिए। अगर यहाँ 2√3 दिया है, सॉरी 1 मिनट, कहीं से हो सकता है गड़बड़ हो गया हो, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। देखिए अगर यहाँ 2√3 दिया है और उसी का गुणा 3√3 में करना है तो देखिए कैसे होगा। हमने बताया बाहर का गुणा बाहर तो 2×3 आप कहेंगे 6। अब जब अंदर का गुणा अंदर करेंगे 3 त्रिकम 9 ही आएगा ना। और हम जानते हैं जब ये किसका स्क्वायर है तो आप कहेंगे 3 का, तो जब इसको बाहर निकालेंगे रूट से तो कितना आ जाएगा 3 और 6 त्रिक फिर से बन जाएगा 18। उम्मीद करते हैं ये सब एकदम आसानी से आप समझ रहे होंगे। तो चलिए आपके क्वेश्चन पे चलते हैं, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लेते हैं। जो भी बेसिक चीज़ें रहेंगी, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, हम बिल्कुल बताएंगे। अगली वीडियो में ज़रूर उसको बताएंगे। आप कमेंट में लिख दीजिए करिए, उसके बाद जो भी आपको दिक्कत रहेगी हम बता देंगे। देखिए आपका क्वेश्चन था, आपका क्वेश्चन है रूट में 2x² + 7x और +5√2 = 0। अभी हमने बताया पीछे का गुणा एकदम आगे वाले में करना है, तो चलिए गुणा कर देते हैं। यहाँ पे √2 का गुणा कर देते हैं 5√2 में। अब आप लोग बताइएगा इसका गुणा इसमें करेंगे तो केवल 2 आ जाएगा कि नहीं, क्योंकि यही सेम यहाँ भी है, यही सेम यहाँ भी है। केवल 2 हो गया, फिर इंटू, फिर बाहर क्या है 5, तो टोटल हो गया 5 दूनी 10। कितना आया इसका आंसर 10। उसके बाद इस 10 का कुछ ऐसा फैक्टर करिए, इस 10 का कुछ ऐसा फैक्टर करिए कि गुणा कर दे तो 10, लेकिन गुणा करने पे कितना आना चाहिए, तो आप कहेंगे 10। और इन्हीं दोनों को आपस में यहाँ प्लस लगा है इस बार, मतलब जोड़ के कितना लाना है 7। ध्यान दीजिएगा, गुणा करने पे 10 और जोड़ देने पे 7। तो चलिए 2 काटेंगे 5, 5 काटेंगे 1 ले लेते हैं 5 दूनी 10 और 1 लेते हैं 5 + 2, तो 5 2 आप कहेंगे 7। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे। लिखेंगे रूट में 2x² प्लस, इस 7 की जगह क्या हो जाएगा 5 + 2, बाकी पूरा सेम टू सेम लिख दीजिए, x + 5√2 = 0। उसके बाद आप जानते भी होंगे कोष्टक तोड़ते हैं तो वहाँ होता है गुणा। रूट में 2x² प्लस 5 का जब गुणा x में कराएंगे तो आएगा 5x, फिर प्लस और प्लस प्लस, जब 2 का गुणा x में कराएंगे तो आएगा 2x। उसके बाद जो है आपका 5√2 = 0। उम्मीद करते हैं अभी तक जितना भी बताए होंगे आप समझ रहे होंगे। चलिए उसके बाद देखते हैं, हमारे पास 1 जोड़ा 2 जोड़ा, दोनों में आप देखेंगे x कॉमन दिख रहा है, तो चलिए x निकाल लेते हैं, x और x बाहर निकाल लेते हैं। देखिए 1x बाहर निकाल लिए और रूट में 2 तो अपनी जगह पे है, क्या 1x यहाँ बचेगा, जी हाँ बिल्कुल बचेगा। उसके बाद +5, उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, प्लस देखिए 2 से, अच्छा ये बताइए √2 यहाँ पे है, क्या यहाँ भी √2 है, अभी यहाँ बता दे रहे बेसिक। √2 × √2 किसके बराबर होता है 2, मतलब 1 बाहर 2 के बराबर 2√2 ये होता है। इसका मतलब यहाँ भी रूट में 2 बार 2 है। अगर 1 बार √2 निकाल लेंगे तो क्या एक बार अगर यहाँ से निकाल ले तो 1 बार यहाँ रूट में 2 बचेगा, जी हाँ बिल्कुल बचेगा। x है तो x प्लस 5 है तो 5, 1 √2 कॉमन चला गया बराबर 0।
इसमें और इसमें देखिए सेम है, इसका मतलब सवाल बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद नोट कर लीजिए रूट में 2x प्लस 5, एक बाहर बाहर x प्लस रूट में 2 और बराबर में 0। फिर इसको हम लिखते हैं रूट में 2x प्लस 5 बराबर 0, इसको लिखते हैं x प्लस रूट में 2 बराबर 0। अच्छा ये प्लस है, उधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस 2x बराबर -5, जो गुणा में कहाँ जाएगा भाग में, ये चला गया नीचे √2, ये हो गया आपका यहाँ पे आंसर। ये प्लस है, उधर गया तो क्या हो गया माइनस, क्या हो जाएगा माइनस। ठीक, उम्मीद करते हैं आज का ये क्वेश्चन आप लोग को एकदम आसानी से समझ में आया होगा। ठीक, उसके बाद देखिए एक चीज़ यहाँ पे, जैसे कुछ लोग क्या कहेंगे कि अभी इसका हो सकता है परिमेयीकरण, हमें भी मालूम है परिमेयीकरण होगा, लेकिन अभी आप मत करिए इस क्वेश्चन में परिमेयीकरण, अभी आप मत करिए, इसी को आंसर मानिए। ठीक, परिमेयीकरण में क्या होता है, इसी से ऊपर गुणा और उसी से नीचे गुणा। जल्दी से इधर दिखा दे रहे हैं, लेकिन आपको करना नहीं है। x बराबर -5√2, परिमेयीकरण में इसी से ऊपर गुणा और इसी से नीचे गुणा। जब इसका गुणा कर देंगे तो आएगा -5√2, और जब इसका गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 4, यही हो जाएगा आपका आंसर। सॉरी, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 2। ठीक, ये हो जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप लोग को एकदम आसानी से समझ में आया होगा। इसी के साथ अभी आपका 3 क्वेश्चन और बचा है, वो दिखाना चाहेंगे आपको। ये रहा NCERT बुक से हम बता रहे हैं। अभी देखिए हमारे पास 1, 2 और 3 क्वेश्चन बता दिए हैं, जिसमें 2 क्वेश्चन बचा है। ये भी आप लोगों को बताया जाएगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।